यूएस वर्सेस ईरान वॉर की आशंका के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ट्रंप सीधा खमीनी को निशाना बना सकते हैं? क्या ये एक टकराव ईरानियन न्यूक्स पर नहीं बल्कि सत्ता के सबसे बड़े सुरक्षित ठिकाने खमीनी के बंकर तक पहुंच सकता है? मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तीखी बयानबाजी और संभावित सैन्य रणनीतियों को लेकर दुनिया भर में हलचल तेज है। क्या ये सिर्फ सियासी दबाव है या अब सचमुच में खमीनी खतरे में है और ट्रंप कभी भी बंकर पर हमला कर सकते हैं? क्या होगा अगर अमेरिका ईरान गतिरोध में अगला कदम बातचीत का एक और दौर नहीं बल्कि ईरान के नेतृत्व के शीर्ष को लक्षित करने वाला हमला हो? एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रस्तुत एक विकल्प में ईरान के सर्वोच्च नेता और संभावित रूप से उनके करीबी लोगों को निशाना बनाना शामिल है। हाँ, ये उस स्तर के तनाव की बात है जिस पर अब चर्चा की जा रही है। जैसे जैसे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीमित कूटनीति से लेकर पूर्ण सैन्य कार्रवाई तक कई तरह की प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रहे हैं। लेकिन एक विकल्प सबसे अलग है, एक तथाकथित डीकैपिटेशन रणनीति, सिर कलम करने की रणनीति। एक्सियोस रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई, जिनके बारे में व्यापक रूप से उत्तराधिकारी होने की अफवाह है, और शासन के भीतर प्रमुख धार्मिक सत्ता के लोगों को हटाना शामिल होगा। तर्क ये है, व्यवस्था के प्रमुख को हटा दें और व्यवस्था ढह जाएगी। इस विचार के समर्थकों का तर्क है कि ये शासन में अस्थिरता पैदा कर सकता है, संभवतः ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आंतरिक परिवर्तन को तेज कर सकता है। लेकिन आलोचकों ने चेतावनी दी है, ये केवल एक हमला नहीं होगा, ये एक जबरदस्त भू राजनीतिक घटना होगी। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अमेरिका द्वारा किए गए किसी भी सीधे हमले का जवाबी हमला किया जाएगा, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने भी शामिल हैं। और सर्वोच्च नेता को निशाना बनाना ये सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, ये शासन परिवर्तन है, ये एक अनजान क्षेत्र है। परमाणु केंद्रों पर हवाई हमलों के विपरीत नेतृत्व पर हमले से तत्काल क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा होगा। ईरान के भीतर कट्टरपंथियों को एकत्रित किया जाएगा और संभवतः इराक, लेबनान, सीरिया और उससे आगे के परोक्ष बलों प्रॉक्सी फोर्सेस को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। ये रातों रात तेल बाजारों को अस्थिर कर सकता है, ये अमेरिकी सहयोगियों को पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर सकता है, और ये स्थायी रूप से अमेरिका ईरान संबंधों को बदल देगा। सूत्रों का सुझाव है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने निर्णय के लिए एक कठिन समय सीमा तय की है। कूटनीति अभी भी तकनीकी रूप से जीवित है, लेकिन अवसर कम होते जा रहे हैं। क्या वो प्रतीकात्मक सीमित हमले, बातचीत के माध्यम से समझौते, या मेज पर रखे सबसे आक्रामक विकल्प को चुनते हैं? ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे साहसी और जोखिम भरे विदेश नीति निर्णयों में से एक होगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये संभव है, सवाल ये है क्या ये संकट को समाप्त कर देगा या कुछ बहुत बड़ा सुलगा देगा। अगले कुछ दिन मध्य पूर्व के परिदृश्य को बदल सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.